Now class 12 physics chapter 3 NCERT electric current electricity. So we are studying current electricity. तो इसमें है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आई से. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बट इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इवन देन इट इज स्केलर क्वांटिटी. क्यों ऐसा है? व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी? ये इट डज नॉट ओबे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा रूल्स regulations. So it is considered as a scalar quantity. अब इलेक्ट्रिक करंट एज यू हैव रेड, ये हमारा सपोज करो ये कंडक्टर है, करंट इधर से चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ से चार्ज क्या है फ्लो करेगा, टाइम कितना है टी टाइम. तो क्या होगा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू यूनिट टाइम कितना होगा क्यू बाय टी. तो क्या हो गया, ये कंडक्टर है, क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन टी टाइम. तो क्या होगा क्यू चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन टी टाइम इन यूनिट टाइम. हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग, क्यू बाय टी. यानी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. या दूसरे ढंग से कहते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इस तरह डिफिनेशन दे सकते हो, the rate of flow of charge through any cross section of a conductor is known as electric current. और इसको I is equal to क्या है Q by T. और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q is equal to Ne. Q के प्लेस पे you can put Ne by T. E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है क्या? E is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. N क्या है? नंबर है. दिस हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट. SI यूनिट ऑफ I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज. अब इसको माइन्यूटली ढंग से क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. यानी टाइम जो है बहुत स्मॉल टाइम है, टेंस टू जीरो, गोज टू बी जीरो, अप्रोचेस टू जीरो. टाइम ये डेल्टा टी क्या है? वेरी स्मॉल टाइम. So क्या होगा I लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी इन दिस वे. SI यूनिट क्या है? एम्पियर है. सो हियर I का यूनिट क्या हो गया? 1 एम्पियर. I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. I किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में. 1 एम्पियर. चार्ज क्या हो? 1 कूलम. टाइम क्या है? 1 सेकेंड. हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर करंट को? किस तरह डिफाइन कर सकते हो? जस्ट ट्राई टू सी. Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर करंट. और ये वो कूलम है, चार्ज. चार्ज का भी यूनिट क्या है? कूलम है. हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम चार्ज? चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड. इस तरह से हम लोग SI यूनिट चार्ज का क्या होगा? कूलम. 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. SI यूनिट क्या है? एम्पियर है. SI यूनिट क्या है? कूलम है. नाउ स्मॉलर यूनिट यू कैन सी 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere. 1 nanoampere is equal to 10 to the power minus 9 ampere. 1 microampere या 1 picoampere is equal to 10 to the power minus 12 ampere. उसी तरह से similarly for electric charge also you can see 1 milli coulomb is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. 1 micro coulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. 1 nano coulomb is equal to 10 to the power minus 9 coulomb. 1 macro coulomb और 1 pico coulomb is equal to 10 to the power minus 12 coulomb. Now this is direction of electric current in a conductor. ये हमारा AB क्या है? कंडक्टर. This conductor is connected with a battery with key. अब ये पॉइंट जो है कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी,
और बी पॉइंट है कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखो नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, पढ़ा है, रिपल्सन होगा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब ये नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंपेल्ड टू मूव दिस डायरेक्शन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द कंडक्टर। ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज हो गया, अनलाइक क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड हियर दिस एंड नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, so due to electrostatic repulsive force these electrons will be compelled to move from B point to A point, means in a conductor electrons flows from negative terminal to positive terminal, ठीक है, लेकिन conventional direction, traditional direction current flows from positive terminal to negative terminal, actually electrons move, electrons travel, electrons flow in a conductor from negative terminal to positive terminal, but in the external circuit flow of current is represented from positive terminal to negative, so here we are putting arrow mark from positive to negative। अगर इस तरह से हम, इसमें क्या होगा, this on the this electrons electric field is set up, what will be the direction of electric field, direction of electric field is from positive terminal to negative terminal, in this way current is flowing in a conductor, in a conductor if we are connecting with a battery then electrons move from negative terminal to positive terminal, current flows from positive terminal to negative terminal, in this way we can show। Now types of electric current, there are three types, steady direct current और varying और variable direct current और alternating current में AC current। यहाँ steady direct current, an electric current is said to steady direct current if its magnitude and direction do not change with time। ये ग्राफ देखो, इसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बैटरी, सेल और डीसी जनरेटर कर सकते हो, ये हमारा ग्राफ है बिटवीन करंट और टाइम के बीच ग्राफ है, करंट अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, ये ग्राफ हो गया। इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, इस ग्राफ का देखो ये टाइम इंक्रीज कर रहा है, करंट क्या है, कांस्टेंट है, सेम करंट इज फ्लोइंग, सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट सेम फॉर डीसी एंड डायरेक्शन आल्सो डू नॉट चेंज, डायरेक्शन इज आल्सो सेम। अब दूसरा करंट जो है वेरिंग और वेरिएबल करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिएबल और वेरिंग डीसी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज। ये करंट का ग्राफ है, करंट और टाइम के बीच क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड पोलैरिटी रिमेन सेम। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स हो गया, डायरेक्ट करंट है और ये वेरिएबल करंट कंसीडर कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरी चेंजेज विथ टाइम बट पोलैरिटी सेम, और एक अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट यू विल स्टडी later on, okay, there is some separate chapter AC। now alternating current third, this you will study in separate chapter, alternating current there is chapter EMI and AC। यहाँ देखो alternating current, an electric current is said to be an alternating current if its magnitude changes with time and polarity that is plus or minus reverses periodically। क्या होता है, ये हमारा ग्राफ है,
along x axis, along y axis, y dash axis. along y x axis क्या होता है पॉजिटिव होता है, x dash क्या होता है नेगेटिव, along y dash y axis क्या पॉजिटिव, y dash axis नेगेटिव होता है. अब ये वेरिएशन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेज. अभी क्या हो रहा है, इधर देखो करंट है, ये करंट इज इंक्रीज, टाइम इंक्रीज कर रहा है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है. तो करंट क्या क्या अम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट को आई नॉट से डिनोट करते हैं या आई एम से भी. फिर करंट क्या हो रहा है डिक्रीज करना शुरू कर दिया, टाइम इंक्रीज कर रहा है करंट डिक्रीज, और करंट एट टाइम t/2 में क्या हो गया, करंट हाफ साइकिल में करंट जीरो हो गया. फिर करंट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, बट करंट विल बी मैक्सिमम बट नेगेटिव. और फिर करंट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या होगा जीरो हो गया टाइम. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है. फॉर कंप्लीट वन साइकिल एवरेज करंट इज जीरो. ठीक है. अब करंट एट एनी इंस्टेंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओमेगा पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. रेट ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. अब पढ़ा है कि टाइम, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ, टाइम क्या हो गया टी टाइम में, टी टाइम में क्या हो गया पाई, अगेन पाई, एंगल क्या होगा 2 पाई, टाइम एंगल क्या होगा 2 पाई टाइम टी. और ये 2 पाई 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी. तो 1 बाई टी 2 पाई और 1 बाई टी के प्लेस पे न्यू लिख सकते हो या वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं. आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई न्यू टी. इन दिस वे यू हैव रेड टाइप्स ऑफ करंट. ओके, फॉर सिंपलिसिटी यू कैन से AC and DC. AC ये कहाँ से, फ्रॉम AC जनरेटर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जनरली इन योर हाउस domestic connection we are getting electricity, AC we are getting, okay, or from battery cell you are getting DC. So mainly you have read three types of current, or for simplicity you can say AC and DC. AC क्या होता है वेरिएशन ऑफ करंट होता है, DC क्या है कांस्टेंट करंट है. okay, so this you have read. Thank you for watching and sharing and subscribing. Thank you very much.